मीनल खुशी खुशी अपने कमरे में वापस आ गई। रंजीत ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, क्या बात है मैडम, कहाँ चली गई थी? और होठों पर इतनी लंबी स्माइल, जरा हमें भी तो पता चले इस खुशी का राज क्या है। मीनल रंजीत के सवाल पर सीरियस हो गई और बेड पर बैठते हुए बोली, क्यों, जरूरी है कि हर खुशी के पीछे कोई राज छुपा हो? अच्छा बाबा ठीक है, अब इस तरह नाराज मत हो, मुझे पता है बेटे ने शादी कर ली, इस बात से खुश हो, रंजीत ने कहा और फिर वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गए। वही मीनल के चेहरे पर फिर एक बार कपटी स्माइल आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, असली मजा तो कल सुबह आने वाला है, जब कुणाल और कीर्ति के बीच नफरत और डर के बीच का अंकुर फूटेगा, जिसकी शुरुआत तो अब तक हो ही गई होगी। मीनल का मतलब था कि अब तक कीर्ति ने डर की वजह से कुणाल को उसके साथ एक कमरे में रहने से मना कर दिया होगा, और कुणाल जो अपने डैड के अलावा किसी की भी नहीं सुनता, वो कीर्ति की ना कैसे बर्दाश्त कर सकता है, और अब तक उनके बीच इस बात पर बहस छिड़ ही गई होगी। वहीं कुणाल बार बार कीर्ति को अपने कमरे में ले जाने के लिए फोर्स कर रहा था, पर कीर्ति के अंदर जो डर बैठ गया था, उसके बाद तो वो बिल्कुल भी कुणाल के साथ नहीं रह सकती थी। उसने इनकार करते हुए कहा, सॉरी कुणाल, आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, हरगिज नहीं। उसके मना करने पर कुणाल का गुस्सा 7वें आसमां पर पहुंच गया, क्योंकि कभी भी किसी ने उसकी बात टालने की कोशिश नहीं की थी और कीर्ति सीधा उसके सामने मना कर रही थी। कुणाल ने भड़कते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो तो मैं तुम्हें अपने डैड की वजह से इतना फोर्स कर रहा हूँ, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। उसके इस बात पर कीर्ति बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने भी छल्लाते हुए कहा, हाँ तो ठीक है ना, जब तुम्हें कोई शौक नहीं है तो जाओ ना अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुणाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, देखो मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से मेरे घर में हमारी शादी को लेकर टेंशन हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रहा हूँ, इसीलिए शांति से चलो, वरना। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि लग रहा था अगर आज कीर्ति उसके साथ नहीं गई तो ना जाने वो उसका क्या हाल करेगा। वही कीर्ति ने भी ठान लिया था, वो भी उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, इसे खुद तो नहीं पता होता कि ये सोते सोते क्या कर देगा, फिर भी अपने साथ जाने के लिए फोर्स कर रहा है, और गुस्सा तो ऐसे कर रहा है जैसे अपने बारे में कुछ जानता ही नहीं। कीर्ति उसकी नींद की बीमारी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मीनल से उसने प्रॉमिस जो कर लिया था, वरना आज वो भी उसे सुनाने में कोई कमी नहीं करती। वो मायूस हो गई और भगवान को याद करते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, इसे भी मैं ही मिली थी बलि का बकरा बनाने के लिए, अब मैं क्या करूं, कैसे रोको इसे। कुणाल गुस्से से उसे घूरे जा रहा था और उसके चलने का इंतजार कर रहा था, जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। कीर्ति ने पहले खुद को शांत किया और कुणाल को समझाते हुए वो बोली, देखो कुणाल, मेरा मतलब ये नहीं है कि वहाँ रहने से हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा होगा, मेरे तुम्हारे साथ ना जाने की वजह कुछ और ही है। आई थिंक तुम समझ रहे होंगे। वॉट? तुम कहना क्या चाहती हो और किस वजह की बात कर रही हो? गुस्से से भरे अंदाज में कुणाल उसके और करीब आकर खड़ा हो गया। कीर्ति को उसका एटीट्यूड देखकर लगा, अब ये ऐसे तो समझने वाला नहीं है, अब तरीका बदलना होगा, वरना ये अकड़ू अपनी अकड़ दिखाते हुए ऐसे ही खड़ा रहेगा। उसने सीधे होते हुए कुणाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, हालांकि वो घबरा रही थी, पर कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बस ऐसा ही कुछ कीर्ति के साथ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे नींद में चलने की आदत है और मैं रात में कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा खून मेरे हाथों से हो, वरना लोग कहेंगे कि शादी के पहले दिन ही दुल्हन ने दूल्हे को मौत के घाट उतार दिया। कीर्ति ने उसे डराने की कोशिश की, पर उसके इस अंदाज और इस बात पर कुणाल अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, तुम इस बात से डर रही थी कि कहीं तुम नींद में मुझे जान से न मार दो। उसके इस तरह अपनी बात का मजाक उड़ाते देख कीर्ति गुस्से से लाल पीली हो गई। वो तो बस अपना नाम लेकर उसे उसकी बीमारी का एहसास कराना चाहती थी,
लेकिन ये तो उस पर ही भारी पड़ गया। कुणाल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नींद में चलकर मेरे पास आओगी और मुझे जान से मारने की कोशिश करोगी तो मैं मर जाऊंगा? तुम इस चंबल की डाकू, मुझे जान से मारना तो क्या, आप मुझे छू भी नहीं सकती, समझी? इसलिए अब मेरा और टाइम वेस्ट करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। कीर्ति ने अपना हाथ झटकते हुए छुड़ा लिया और उससे दूर हट गई। वो सीरियस होकर बोली, नहीं कुणाल, अब बहुत हो गया। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, मतलब नहीं आ रही हूँ। तो तुम यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और जाकर शांति से सो जाओ। उसका इस तरह से रिएक्ट करना कुणाल को नागवारा गुजरा। उसने चुपचाप कीर्ति को घूरते हुए देखा और बिना कुछ कहे आग बबूला होकर दरवाजे की ओर जाने लगा और तेजी से उसके रूम का दरवाजा बंद करते हुए चला गया। दरवाजे के बंद होने की तेज आवाज ने कीर्ति को और डरा दिया, लेकिन उसके जाते ही कीर्ति ने एक सुकून की सांस ली और अपने बेड पर वापस आकर बैठ गई। थैंक्स टू गॉड, आज आपने बचा लिया। और फिर रिलैक्स होकर लेट गई। वो अपना ब्लैंकेट ओढ़ भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल उसका दरवाजा तेजी से खुला। वो अचानक डर कर बैठ गई। उसने देखा कि जिस तेजी से कुणाल बाहर गया था उसी तेजी के साथ वापस अंदर आ रहा था। चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अब उसके हाथ में एक ब्लैंकेट भी था। उसने अंदर आकर पहले तो एक नजर कीर्ति को तीखी नजरों से देखा और फिर वही सोफे के पास जाकर उस पर ब्लैंकेट पटक दिया। उसके बाद वॉशरूम की तरफ चला गया। उसकी नाराजगी बराबर से बरकरार थी। उसने वॉशरूम का दरवाजा भी जोर से बंद किया और अंदर चला गया। कीर्ति वही बेड पर बैठे हुए ये सब देख ही रही थी। ये क्या कर रहा है? ओ गॉड, अब कौन सी नई आफत आने वाली है? उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता है, पर वो उससे कहने से भी डर रही थी, वरना वो नींद में तो बाद में उसे मारेगा। लेकिन अभी उसने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो वो जागते हुए ही उसे जान से मार देगा। कुछ ही देर में कुणाल वापस बाहर आ गया और सोफे की तरफ बढ़ने लगा। कीर्ति उसे घबराई हुई नजरों से देख रही थी, लेकिन अचानक कुणाल सोफे की तरफ जाते जाते उसकी तरफ मुड़ गया और तेजी से उसके करीब आ गया। कीर्ति के दिल की धड़कनें उसके कदमों के साथ साथ तेजी से बढ़ गई। कुणाल आखिर करना क्या चाह रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वो जैसे ही कीर्ति के एकदम करीब पहुंचा, कीर्ति सांस लेना ही भूल गई। कुणाल कीर्ति के करीब आकर उसकी तरफ झुक गया। डर की वजह से कीर्ति के पसीने छूटने लगे थे। कीर्ति पूरी तरह सिकुड़ कर बैठी थी और कुणाल उसके दोनों तरफ हाथ टेककर उसके आंखों में घूर कर देख रहा था। कीर्ति के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। उसका उड़ा हुआ एक्सप्रेशन देखकर कुणाल के चेहरे पर हल्की सी एटीट्यूड भरी स्माइल आ गई। उसने उसके पीछे से बेड पर रखा एक पिलो खींचा और वहां से तुरंत सोफे के पास आ गया। कीर्ति उसके दूर हटते ही अपने सीने पर हाथ रखकर तेजी से सांस लेने लगी, जैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम से उसे मुक्ति मिल गई हो। ये कभी कोई काम सीधे सीधे क्यों नहीं करता? अगर इसका यही हाल रहा तो किसी दिन मैं अटैक से ही मर जाऊंगी। वो ये सोच ही रही थी कि कुणाल सोफे पर जाकर लेट गया। कीर्ति ने देखा तो रुआसी सी होते हुए वो बोल पड़ी, अरे नहीं, मैं इसके साथ नहीं गई तो ये यहाँ आ गया। फाइनली उसने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और सेल्फ डिसीजन लेते हुए बोली, कीर्ति, मरना तो तय है तो क्यों ना सोते हुए मरा जाए, शायद दर्द कम हो। हालांकि वो इस तरह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीनल ने जो उसके दिमाग में डर भरा था वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था। और इस तरह डरते डरते कीर्ति अपनी जगह पर लेट गई, पर वो सारी रात सो ही नहीं पाई। अगर धोखे से उसकी आंखें लग भी जाती तो वो तुरंत उठकर कुणाल की तरफ देखने लगती कि कहीं वो नींद में चलने तो नहीं लगा और कहीं चाकू लेकर ना आ जाए। अगले दिन सुबह वो देर से उठी, पर अब भी उसके दिल में कुणाल का खौफ था। जैसे ही उसकी आंखें खुली वो तुरंत उठकर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पैर देखने लगी कि कहीं वो मर तो नहीं गई या फिर कुछ हुआ तो नहीं। खुद को अच्छी तरह से चेक करने के बाद उसने रिलैक्स होकर कहा, हाँ, मैं जिंदा हूँ, मतलब रात में कुणाल ने कुछ नहीं किया। थैंक यू भगवान जी, आज आपने मुझे बचा लिया। ये कहते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कुणाल को ढूंढने लगी, पर वो कमरे में ही नहीं था।
कीर्ति ने जब समय देखा तो वो चौंक गई। सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दबाजी करते हुए तुरंत उठ गई। कीर्ति, आज तो तू गई, ना जाने सब तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बड़बड़ाते हुए कीर्ति फौरन वॉशरूम में चली गई। वो इतनी जल्दी में थी कि उसने वॉशरूम भी लॉक नहीं किया और नहाने के लिए अंदर चली गई। वो अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि वहाँ कुणाल आ गया। वो तुरंत चौंक गई और वापस अपने कपड़ों को ऊपर करते हुए नाराज होकर बोली, कुणाल, तुम ये क्या कर रहे हो? और नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। हालांकि कुणाल भी नहीं समझ पाया था कि वो वॉशरूम में होगी। उसने भी अपनी नजरें फेर ली और बोला, पागल लड़की, वॉशरूम में नॉक करके कौन आता है? चाहे जो भी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम अकेले नहीं हो। कीर्ति उसे नाराजगी से बोल तो रही थी, पर उसके आवाज में शर्म भी झलक रही थी। जब कुणाल ने कीर्ति के एक्सप्रेशंस देखे तो उसके आंखों से शरारत झलकने लगी। वो नशीली आंखों से उसे देखने लगा और बिल्कुल शांत अंदाज में धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसे इस तरह अपने करीब आते देखकर कीर्ति भी डरते हुए पीछे जाने लगी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज से कहा, कुणाल, व्हाट आर यू डूइंग? कुणाल ने सेंसुअल तरीके से कहा, वही जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। कुणाल उसके और भी करीब आ गया था। कीर्ति उसे घूरते हुए धीरे धीरे पीछे जा रही थी, पर उसकी बुरी किस्मत वो दीवार से टकरा गई। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि सामने कुणाल और पीछे दीवार। वो अब बचकर नहीं जा सकती थी। उसने डरते हुए कहा, देखो कुणाल, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। लेकिन कुणाल ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाकर उसके और करीब आ गया। उसका चेहरा कीर्ति के चेहरे के बेहद करीब था। उसकी आंखें और परफेक्ट चेहरा कीर्ति को भी बहका रहा था, पर कीर्ति ने उससे अपनी नजरें फेर ली और उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी, पर वो कुणाल को हिला भी नहीं सकी। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके और भी करीब आ गया। उसे अपने इतने करीब देखकर कीर्ति की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसने कहा, देखो कुणाल, जो तुम चाहते हो वो हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ। कुणाल उसकी कहा सुनने वाला था। उसने बड़ी प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ही बनाया हुआ है ना, तो इसे हम खत्म भी कर सकते हैं। उसके आवाज में एक जादू सा था जिससे कीर्ति आगे कुछ भी नहीं कह पाई। उसके मन में हलचल सी हो रही थी। कुणाल उसके इतने करीब था कि उसे उसकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वो उसे चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। कुणाल की नजरें कीर्ति के होठों पर थी। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। कीर्ति ने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। कुछ देर तक जब उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपना सर सीधे करते हुए एक आंख खोलकर कुणाल को देखने की कोशिश की। उस वक्त कुणाल उसे ही देख रहा था, पर अब उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल थे और उसके होठों पर स्माइल थी। कीर्ति हैरान थी, यह अचानक उसे क्या हो गया? वो जल्दी से नॉर्मल होते हुए बोली, कुणाल, ये कैसा मजाक था? कुणाल ने उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ये मजाक नहीं था, वार्निंग थी। उसकी आवाज में धमकी झलक रही थी। कीर्ति सोच में पड़ गई। उसने अनजान तरीके से कहा, वार्निंग? कैसी वार्निंग?